देखो बच्चों, एक्चुअली जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बेसिक, मुझे लगा कि यार बेसिक खत्म हो ही गया था। अब जो एकदम फ्रेश स्टार्ट करते क्लास 10th का, क्योंकि जो लास्ट 2 वीडियो बनाई गई है वो उसमें 9th का भी 10th का भी था। ठीक है, ये जो आज अब वीडियो है वो सिर्फ किसके लिए, 10th के लिए। ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही छोटी है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, जिसको मैथ नहीं आती उसको भी आ जाएगी बच्चों। ठीक है, उसके लिए ना मैं कुछ बेसिक 2-4 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 2-4 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। क्या है तो बच्चों, ग्राफ ऑफ, पहला ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है कि जो अगर हम कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है तो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है, होता ना होता है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मैं आता हूं इसमें, बट इस पर आऊंगा, इसके मैं अभी एग्जांपल लूंगा, अभी समझाऊंगा भी आपको मैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रेखिक बहुपद का ग्राफ। तो रेखिक बहुपद का ग्राफ बनेगा, एकदम सीधी रेखा बनेगी। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इफ a greater than 0 then upward पैराबोला, ऐसे यू टाइप का, इस पर आर होगा, आर उस पर समझा रहा हूं बच्चों में। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ a less than 0 then down what पैराबोला। दो बच्चों सब पे आते हैं बच्चों। क्या बोला गया है, ये ग्राफ क्या है, देखो वैसे ना एक्सरसाइज में 2.1 सिंपल करा दूं, 2.1 बहुत आसान है, वो तो ऐसे हो जाएगी। ये चीजें समझना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ना जो जैसे ना आपके पास ना बच्चों एक मार्क्स से सवाल आते हैं, एमसीक्यू वाला सवाल आते हैं, और वहां पर कुछ इससे संबंधित सवाल आ जाता है और फिर आप लोग का दिमाग घूम जाता है। तो आपके दिमाग में घूमा ही चलिए, ये समझाना पड़ता है आपको मतलब क्या है इसका। देखो मेरे पास मान के चलो, अब मैं इन्हीं को समझा रहा हूं, अब मैं समझा रहा हूं, मैं मान लो ना आंसर दे रहा हूं पहले वाले का, मतलब इसका मैं आंसर किसका ले रहा हूं, इसका मतलब क्या था। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax प्लस b, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये ऐसा हो सकता है, जैसे 4x प्लस 8 हो सकता है ना। ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो अगर मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा ना बेटा, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, एकदम सीधी लाइन। क्या बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। मतलब जो, क्योंकि ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा इसकी पावर कितनी, एक पावर है ना। तो प्यारे बच्चों जो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, तो क्या बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा बच्चों, एकदम स्ट्रेट लाइन। देखो चाहे बेटा ऐसा बने,
चाहे आपका बेटा क्या जाए, ऐसे जाए, पर क्या जाए, ग्राफ क्या जाएगा, एकदम सीधी लाइन में जाएगा। किसका ग्राफ, किसका, लीनियर। अगर मैं इसको मैं ग्राफ में बनाकर मुझे शो करना है तो इसका जो प्यारे बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी एकदम सीधी लाइन में जाएगा। किसका ग्राफ, किसका बच्चों, प्यारे बच्चों इसका, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अगर बात करूं मैं आंसर नंबर 2 की, आंसर नंबर 2 का मतलब है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला है ना, ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है इसको दो कैसे बांटा गया है, आप क्या देख लो, ये यहां, ये दोनों लाइन यहां तक तो सेम लिखी है, यहां पर कह रहा है ए बड़ा होना चाहिए 0 से। क्या मतलब है इसका, देखो बच्चों, बड़े मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ए बड़ा 0 से, 5 स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3। बड़े जो एक्स, जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या ये 5 0 से बड़ा है, बिल्कुल। क्या ये 5 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि जितने भी नंबर, जितने भी पॉजिटिव के नंबर होते हैं, जितने भी प्लस का नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, और जितने भी माइनस का नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। यहां पर ए क्या मेरे पास 5 है, तो 5 0 से बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है। अगर जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दिया हो, जब भी आपके पास द्विघात बहुपद दिया हो, तो आपको क्या करना है, देखना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ मतलब जो ए है, क्या वो आपका 0 से बड़ा है, बिल्कुल सर 0 से बड़ा है। 5 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे, अगर इसका क्या बनाते हो आप, ग्राफ बनाते हो ना, तो इसका ग्राफ बनेगा इन एक ग्रेटर 0 अपवर्ड पैराबोला, यानी ये जाएगा ऊपर, मतलब इसका ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे कुछ, ये कुछ ऐसे ऊपर ऐसे कुछ यू से, क्या बनेगा इसका ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, यानी यू शेप का जाएगा। क्या जाएगा बेटा, यू शेप का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अच्छा बच्चों, अगर हम ऐसे ही थर्ड नंबर का देखें तो सेकंड थर्ड का कुछ फर्क नहीं है, वहां पर भी सेम है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। मान लो मैंने कहा कि -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। यहां पर आप देख लो जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाले के जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे बोलते हैं ए, और ए क्या है यहां पर -5, जो -5 है वो 0 से क्या है, छोटा है ना, छोटा है। जब भी एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर 0 से छोटा होगा ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ये अच्छा, ये जो शेप होता है ना यू शेप, ये तो यू शेप की बात कर रहा हूं, ऊपर शेप नीचे शेप, इसे बोलते हैं पैराबोला। इस शेप को, इस आकार को बोला जाता है पैराबोला। जैसे कोई बहुत पतला है उसको पतला बोलते हैं, कोई बहुत जिसकी हाइट बहुत ज्यादा से लंबा बोलते हैं। तो इस साइज इसको भी बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। हिंदी में क्या बोले, हिंदी में पैराबोला समझ में आया, हिंदी में याद नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला ऊपर को है, ये डाउनवर्ड पैराबोला नीचे को है। तो डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, कब बनेगा, जब ए क्या हमारा माइनस हो, और अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव हो, यानी ए 0 से बड़ा हो। ठीक है बेटा, ये 3 ऐसी कंडीशन है भाई, ये आवश्यक से समझने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको जल्दी से क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। फिर हम करेंगे सबसे छोटे एक्सरसाइज पूरे बुक की 2.1। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का ही सारा मैंने लिख दिया है। ये क्या करना है, इसमें वो करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, पहले इसको पहले पढ़ लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो। मुझे ग्राफ करने नीचे दिया गया है,
फॉर सम पॉलिनोमियल px, यानी ये px कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, जैसे कुछ मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, px बराबर कुछ भी हो सकता है, px बराबर कुछ भी, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, ठीक है, चाहे वो रेखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे वो त्रिघात हो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केस, मुझे बताना है हर एक केस में इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे। पहले बच्चों आपको एक चीज याद है, याद है ना, मैंने कहा था ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, और ax 4 प्लस bx 3 प्लस cx प्लस dx प्लस e। ये प्यारे बच्चों ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये बाई क्वाड्रेटिक। मैंने आपको इनमें से एक चीज समझाया था, मैंने कहा जो इनकी मैक्सिमम पावर होती है, जो वही इनकी डिग्री होती है, बिल्कुल, और जितनी इनकी डिग्री होगी उतने ही इनके मैक्सिमम वैल्यू आ सकते हैं, या जितनी ही इनकी डिग्री होगी इतने ही इनके जीरोस निकल सकते हैं। जीरोस को हिंदी में बोलते हैं शून्यक, जीरोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्यक। उतने क्या निकल सकते हैं इसके? शून्यक निकल सकते हैं। तो अगर यहाँ x की पावर कितनी है, डिग्री क्या है 1, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसके जीरोस क्या होंगे? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसके जीरोस क्या होंगे? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 4, इसके जीरोस क्या होंगे? 4। ठीक है सर, ये तो समझ गए। वो क्या लिखा है? A polynomial px of degree n crosses then axis at most n points। मतलब क्या है इसका? ये कहना है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, वो हमारे ग्राफ, जब उसका ग्राफ बनाएंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, जब उसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ को उतनी ही बार काटेगा जितनी उसकी डिग्री होगी। तुम करो भैया, समझे नहीं? देखो बच्चों, मान के चलो कि, चलो मैं यहां से एग्जांपल करता हूं, यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, इससे मैं इस सवाल से शुरुआत कर रहा हूं। चलो मैं, ठीक है, ये करा मैं अब इसको करा रहा हूं सोल्व, साथ साथ उसका मतलब क्या है ये मैं समझा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया px, आपको दिया गया px। तो ये भी जो भी लाइन है ना, यहां पर जैसे ये लाइन है, तो आपको देखना है ये लाइन, आपको देखना है ये लाइन x एक्सिस को, सिर्फ किसको? x एक्सिस को। क्यों? क्या दिया गया है? px। क्या दिया गया? px। तो आपको चेक करना है ये लाइन x एक्सिस को कितनी जगह छू रहा है, ये कितनी जगह कट कर रहा है। चाहे उसको टच करना बोलो, चाहे कट करना बोलो, चाहे छूना बोलो। देखो ये लाइन कितनी जगह छू रहा है? एक जगह, 2 जगह, 3 जगह। तुम बोलो सर क्या छू रहा है? नहीं, मैंने किसको कहा? x एक्सिस को। किसको कहा मैंने? x वाली लाइन को। तो कितनी जगह क्रॉस कर रहा है ये? एक जगह, 2 जगह, 3 जगह। तो ये 3 जगह जीरो कर रहा है, सॉरी ये 3 जगह कट कर रहा है ना, 3 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है? ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है? किसका है ये? क्यूबिक का। किसका है? क्यूबिक का। क्यों? क्योंकि सर क्यूबिक की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। क्यूबिक की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। क्यूबिक की मैक्सिमम डिग्री 3 होती है, इसलिए क्या कर रहा है? 3 जगह कट कर रहा है। तो अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 3, इसके जीरो कितने होंगे? 3। जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। तो लाइन में यही तो बोल रही थी, अब पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी, जितनी उसकी डिग्री उतनी जगह काटेगा। अगर किसी की डिग्री 4 है तो x को क्या करेगा? 4 जगह काटेगा। तो हमें ये पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, यहां जीरोस पूछ रहा है ना, तो आंसर भैया ऐसे लिखना आपको, आंसर में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बेटा? यहाँ पर 4, ये दिख रहा है 3। ऐसे कितने होंगे? 3। इसमें 1 2 3 कितने होंगे? 3। हिंदी में शून्य
जो होंगे इसके इसके शून्य कितने होंगे 3। अब बेटा इस पे आते हैं, अब आते हैं इस सवाल, अब आते हैं इस सवाल। ये देखो ये जो लाइन जा रही है, जो भी लाइन है, ये एक्स वाले को कितनी जगह काट रही है, 1 2 3 4, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह काट रहे ना। ये लाइन कितनी जगह टच कर रही है एक्स वाले को, 1 2 3 4। तो इसके जो जीरोस होंगे, इसके शून्य होंगे, कितने होंगे 4 जगह काट रहा है, 4 जीरोस। ठीक है। और अगर आप कोई बेटे ऐसे पूछ सकता है आपको कि बताओ, ये आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए, ये दे ग्राफ बनाकर बोले कि बताओ ये कौन सा, ये आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी। हमारे बच्चों को पता है क्या डिग्री होगा बेटा, क्या डिग्री होगी 4 होगी। क्यों, हमारे बच्चे जानते हैं अच्छा 4 जगह काट रहा है तो उसकी डिग्री 4 होगी। या कभी कभी हो सकता है दूसरे सेट में ये पूछ दे, दूसरे बच्चे को उसमें ये आ जाए कि बताओ ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो हमारे बच्चे देखेंगे अच्छा 1 2 3 4, अच्छा ये 4 जगह काट रहा है, अगर 4 जगह काट रहा है इसका मतलब क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा। ठीक है। यहां तो आपको पूछ नहीं रहा किसका ग्राफ है, पर साथ साथ पता तो होना चाहिए आपको ना, इसलिए मैंने आपको बेसिक चीजें पहले बता दी थी आपको कि मुझे पता काम आने वाले हैं। ठीक है। इसके 4 जीरो है सर, इसको देखो, इसके ये कितनी जगह काट रहा है, हाँ 1 2, और मैंने पहले बता दिया था ना अभी पहले जस्ट कि जो हमारा कौन सा होता है 2 जगह काट रहा है, और 2 जगह मतलब मैक्सिमम डिग्री किसकी 2, तो किसका है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है। ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, 1 2 3, एक्स वाले को सिर्फ देखना, एक्स वाले को 1 2 3, कितने जीरोस होंगे 3 जीरोस, 3 शून्य होंगे। सर इतना आसान, हाँ इतना आसान है भाई। ठीक है। ये एक्स वाले को कितनी जगह काट रहा है 1, इसके क्या जीरो होंगे 1 जीरो। ये काट रहा है एक्स वाले को, ये एक्स वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा है, या इसके लिख देंगे 9 जीरो, क्या लिखेंगे 9 जीरोस, इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। अच्छा 9 जीरो मतलब बताना ये कौन सा पॉलिनोमियल ग्राफ होगा, पहले वाले का, पहला मतलब कांस्टेंट का, ये किसका होगा कांस्टेंट का, है ना। अरे यार अगर इसका होता, देखो लीनियर ये कौन सा ग्राफ है, पर लीनियर ग्राफ तो एकदम जाता क्या जाता, सीधा जाता ना, लीनियर ग्राफ नहीं है, पर इसका जो जीरोस है, इसके कितने जीरोस है 1। हाँ ये दिक्कत वाली बात आ गई कि भैया आपने तो में सवाल से बता रहा ना, सही बता रहा कि लीनियर का ग्राफ तो उतनी, उसके मैक्सिमम जीरो 1 हो सकता है, मैंने कहा है ना लीनियर का ग्राफ। ठीक है। ये ग्राफ तो उसको कन्फर्म बोल नहीं सकते, पर इसका जीरो कितना है 1 है। लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उसके उतने ही जीरो होंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिखने वाले, समझने वाले, कि मतलब जितनी पावर मैक्सिमम पावर उसका ग्राफ उतनी जगह काटेगा। ठीक है सर। तो हमारी 2.1 भी संपन्न होती है। मुझे पता कि हमारे बच्चों को समझ में बहुत अच्छा आया होगा, अगर अच्छा आया होगा सर वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है सर, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।